साथियों नमस्कार। आज हम अलवर जिले की मुंडावर विधानसभा के बीजवाड़ चौहान में आए हैं और बीजवाड़ चौहान ये सिंह द्वार कहा जाने वाला अलवर में शाजापुर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है और देख पा रहे हैं ये यहाँ का मुख्य द्वार पर हम पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं फोर्ट बीजवाड़ चौहान ये देख रहे हैं और सामने देख पा रहे हैं ये हम मुख्य द्वार पर आ चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि शाजापुर कस्बे से ठीक 8 किलोमीटर दूर बीजवाड़ चौहान वंश की अंतिम रियासत नीमड़ा से मई 1792 में अलग होकर ये रियासत बना और बाबा खेतरनाथ की तपो स्थली और जिले में प्रथम कृषि संकाय संचालित राजकीय विद्यालय के चलते बीजवाड़ चौहान शिक्षा का प्रकाश पुंज रहा है। 1792 में नीमड़ा महाराज के आदेशानुसार उनके भाई ठाकुर थान सिंह ने बीजवाड़ चौहान की जागीर का दायित्व संभाला था और उनके द्वारा 1794 में बाग छतरी पहाड़ी पर किले का निर्माण कराया गया था, जो हम आपको अभी अंदर दिखाने वाले हैं। कहते हैं कि बीजवाड़ रियासत ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने कभी घुटने नहीं टेके। आजादी के संग्राम में बीजवाड़ चौहान रियासत ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और ठाकुर थान सिंह के बाद ठाकुर मान सिंह ने जागीरदारी संभाली और उनके बाद ठाकुर धीर सिंह बीजवाड़ रियासत के जागीरदार रहे। 1839 में ठाकुर अजमेर सिंह जी ने जागीरदारी संभाली और 1899 में ठाकुर रघुनाथ सिंह सत्ता पर काबिज रहे। उसके बाद क्रम से ठाकुर गोविंद सिंह, ठाकुर किशन सिंह, ठाकुर प्रताप सिंह, ठाकुर देवी सिंह ने बीजवाड़ चौहान रियासत की गद्दी संभाली। राजस्थान में 1953 में सेटलमेंट से पूर्व ठाकुर नारायण सिंह बीजवाड़ चौहान जागीरदारी के अंतिम शासक हुए और आप देख रहे हैं बीजवाड़ फोर्ट चौहान पर हम आ चुके हैं और ये मुख्य द्वार है। हम आपको ज्यादा जानकारी दें उससे पहले अभी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूं कि लगातार खंडर होते हुए बीजवाड़ गढ़ को जागीरदार परिवार ने कुंवर जितेंद्र सिंह चौहान ने बदलते परिवेश में जीर्णोद्धार कर इसकी पुरानी शान शौकत को बरकरार रखा है, जो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। इसे अब हेरिटेज होटल का रूप दिया गया है। अच्छे बने रहिए और मैं अब आपको दिखाता हूं और हम अब अंदर प्रवेश करते हैं बीजवाड़ चौहान फोर्ट में। आइए, हम पहुंच चुके हैं अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ से इसका शुरू हो जाता है। इसकी भव्यता का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं और अभी हम अंदर चलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे और यहाँ का पूरा नजारा आप देख पाएंगे। राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास को आप जीवंत रूप में जी सकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। साथियों नमस्कार, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम पहुंच चुके हैं फोर्ट बीजवाड़ चौहान और ये यहाँ का मेन लोगो है। आप देख रहे हैं उगता हुआ सूर्य और सूर्य के साथ ही यहाँ पर प्रतीक चिन्ह शेर के रूप में देख पा रहे हैं और इनकी जो कुल देवी है आशापुरी माता, उसको यहाँ पर उन्होंने जय कहा है। और अब हम चलते हैं बीजवाड़ फोर्ट की ओर और हम आपको यहाँ की भव्यता और राजपूत कालीन इतिहास को आज हम आपको रूबरू साक्षात्कार करवाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे सामने राजपूती यहाँ पर शान और शौकत झलक रही है। जैसा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैमरामैन से कि आप यहाँ दिखाएं और सामने देखें कि ये जो आज आप देख पा रहे हैं ये किसी जमाने में यहाँ पर अस्त करते थे और यहाँ पर घोड़े वगैरह बांधे करते थे, लेकिन आज चूंकि ये हेरिटेज होटल के रूप में 5 स्टार होटल के रूप में यहाँ पर ये अपनी सेवाएं दे रहा है और जीवंत रूप में राजपूत कालीन भव्यता को दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं सामने जो फोर्ट है उसकी भव्यता का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो ये मेरे सामने है यहाँ का रिसेप्शन और रिसेप्शन पे हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक जो जुड़े हुए हैं और जिन्होंने आज तक बीजवाड़ फोर्ट देखा है तो उनको एक बार बीजवाड़ फोर्ट की भव्यता दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ पर
राजपूतकालीन सभ्यता संस्कृति को ये समेटे हुए है। और साथियों, अब हम चलते हैं बिजवाड़ फोर्ट के फ्रंट ऑफिस में, और आप देख रहे हैं यहाँ भी बिजवाड़ फोर्ट चौहान जय मां आशापुरा लिखा हुआ है। और यहाँ की भव्यता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजवाड़ फोर्ट में आपको क्या कुछ दिखाई देने वाला है। और सबसे पहले हम मिल लेते हैं यहाँ पर डेस्क पर कौन है और परिचय ले लेते हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं इसकी भव्यता को। और यहाँ हम मेन फ्रंट ऑफिस में पहुंच गए हैं और हमारे साथ हैं बिजवाड़ फोर्ट फैमिली फ्रेंड और हेड मैनेजर शिवराज सिंह जी। तो शिवराज सिंह जी, हमारे सर आप सभी को सबसे पहले आपका स्वागत जी है। और अब यहाँ पर जो मेहमान राजपूताना में और राजस्थान में और विशेषकर देश विदेश से आने वाले जो मेहमान, वो हमारे बिजवाड़ फोर्ट चौहान में क्यों आए और यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं और क्या कुछ उनको देखने को मिलेगा, आइए हम जानते हैं शिवराज सिंह जी से। शिवराज सिंह जी खुद बताएंगे कि आखिर क्या कुछ है बिजवाड़ चौहान में और जो हमारे मेहमान हैं तो वो यहाँ पर क्यों आए। देखिए, पहले तो मैं चौहान वंश को थोड़ा सा बता देता हूँ उसका इतिहास कि 4 हाथ 24 गज उंगलुस परमान और ता ऊपर सुल्तान है मच्छू के चौहान, वीर शिरोमणि पृथ्वीराज सिंह चौहान के वंशज, जो कि आज इस होटल के और इस हेरिटेज प्रॉपर्टी के एंसेस्टर्स हैं। यहाँ की जो आज की यहाँ की फोर्ट की जो पीढ़ी है, यही पीढ़ी उनके वंशज चला रहे हैं, जो कि मुख्यतः मिस्टर जितेंद्र सिंह चौहान। और जितेंद्र सिंह चौहान साहब यहाँ के ओनर एमडी है और उनके तत्वाधान के अंदर ये होटल बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। यहाँ पे हेरिटेज के अलावा भी हमने ऐसी कुछ एक्टिविटीज कर रखी हैं जिससे कि हमारे जो भी हैं इंडियन या इंटरनेशनल, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल गेस्ट हैं, वो हमें अप्रोच करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर आपको काफी कुछ वही सब कुछ मिल जाता है जो कि राजपूताना से रिलेटेड था। किसी भी प्रकार से कहें कि घुड़सवारी हुई, कैमल रनिंग हुई, या फिर एड्रेनालाइन बढ़ाने के लिए आपकी खुली जीप सफारी हुई, मोटरसाइकिल ड्राइव हुई, डर राइड बाइक्स हुई, और बहुत बढ़िया शूटिंग रेंज भी है जहाँ पे आर्चरी और शूटिंग का भी अभ्यास किया जा सकता है। और हाँ, फॉर वाइल आप यहाँ पे आके उन चीजों का भी एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल और रेन डांस की कुछ इंटरनल फैसिलिटीज है। फिर हमारे पास में कुछ कमांडो लैट्स और रोप कोर्सेज की सुविधा है, जहाँ पे बच्चे, बूढ़े और जवान सभी उम्र के इंसान अपने आप को एंटरटेनमेंट करते हैं उधर। इसके अलावा एक विंटेज कार रहती है हमारे पास में, जिसको कि यहाँ पे आने वाले फॉरेनर्स और डोमेस्टिक गेस्ट एंटरटेन करते हैं, कुछ अपने साथ यादों में संजो के ले जाते हैं। काफी कुछ बड़े एम्पल एरिया हैं, ग्रीन गार्डन जहाँ पे कि खुले गेम्स हो सकते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, मिनी गोल्फ है, ये सब कुछ हमारे इंटरनल गेम एक्टिविटीज के अंदर आता है। फिर हमारे पास में एक रिक्रिएशन रूम है जो कि इंटरनल बच्चों के लिए टेम्पोलेन, कैरम बोर्ड, चेस, प्रोजेक्टर, ये सब कुछ उस रूम के अंदर रखा जाता है, तो बच्चे कैन एंजॉय देयर और एनी पर्सन कैन एंजॉय देयर। इसके अलावा अभी हमारे पास में अपकमिंग बार है, जो कि एक बहुत ही शानदार बार होने वाला है। रेस्टोरेंट अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट में। और यहाँ का जो स्थापत्य कला है, वो स्थापत्य कला कह सकते हैं कि वही ऐतिहासिकता की धरोहर को हमने संजो के रखा है। कुछ रेनोवेशन जरूर हुए हैं, क्योंकि समझ सकते हैं वक्त के पहियों के साथ में किस तरह से जीन शीन होती है इमारतें 400 साल पुरानी। तो आज अगर हम इस बिल्डिंग की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसका उत्पत्ति है इस ठिकाने की जागीरदारी प्रथा जो स्टार्ट हुई वो तकरीबन हुई 1792 ईस्वी के अंदर ऑन पेपर्स। जो यहाँ के पहले शासक थे या जागीरदार थे, जिनके पास में 11 गांवों की यहाँ की जागीरदारी मिली, वो थे ठाकुर थान सिंह जी चौहान साहब।
और उनके बीच में और अभी तक की जो पीढ़ियां रही, या फिर कहें कि प्रिंसली स्टेट बनने के बाद में 1953 के बाद में क्या स्थितियां रही, उसके अनुसार यहाँ पे जो लास्ट रहे वो रहे ठाकुर नारायण सिंह जी। और उनके बाद में फिर ऐसी पीढ़ियां आई जिन्होंने इसको जीर्णोद्धार करवा के इसको पुनः वापस से उसी स्थापत्य कला को संजोया है। और एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास है हमारे द्वारा और आप सभी के द्वारा कि आप हमें आगे बढ़ाने में सहयोग करें और आते रहे, कीप कमिंग, पधारो सा। हमारे देश की हमारी संस्कृति ही नहीं है, ये हमारे खून में रचा बसा हुआ एक कल्चर है कि आप आए, हमें बहुत खुशी होगी। हमें हॉस्पिटैलिटी देते हुए, सर्विस देते हुए हमें बहुत ज्यादा खुशी रहेगी। प्लीज, धन्यवाद। साथियों, जैसा कि शिवराज सिंह जी से हम मिले और इनकी गर्मजोशी और स्वागत सत्कार से तो आप अभिभूत हो गए होंगे, और मैं निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि आपका भी मन कर रहा होगा कि क्यों ना एक बार बिजवाड़ फोर्ट जाया जाए। और इसी के साथ ये तो अभी हम फ्रंट ऑफिस में आए हैं और यहाँ की जो विरासत है, संस्कृति है और यहाँ क्या कुछ है वो मैं आपको अब साक्षात्कार करवाऊंगा। आप देख पा रहे हैं, जैसे मेरे साथ मैं अपने साथी को दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में किस प्रकार से यहाँ पर प्राचीन चीजें हैं, ये आप देख पा रहे हैं। पीछे उस जमाने में जब रेडियो सुनने का भी चार्ज लगता था, सरकार पैसा लेती थी, उस जमाने का रेडियो रखा हुआ है। और उसके साथ ही आप देख पा रहे हैं उस समय के जागीरदार ठाकुर के आपकी फोटो है और आपको मैं सामने दिखाऊंगा। ये उस जमाने का देखिए धनुष बाण, तीर कमान जो हुआ करते थे, ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज भी पंख लगे हुए हैं और अपनी प्राचीन विरासत को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से उस समय की जो हमारी सभ्यता संस्कृति थी वो इतनी समृद्ध थी कि आज हमें मात्र इनको देखने मात्र से हमको बहुत ही सुकून मिलता है और साथ ही जिज्ञासा बढ़ाता है कि आज ये इस प्रकार से है तो उस जमाने में कैसी रह करती थी। और मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए इसका जो बनावट है वो किस प्रकार की है। जिस प्रकार से हम हमारे जो प्राचीन धारावाहिक है, जैसे कि आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, उसमें हम हमारे जो महान जो किरदार हैं उनको हम देखते हैं, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे हमारे श्री कृष्ण जी भगवान हो, उनको हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो आयुध और अस्त्रों के रूप में उनको देखते हैं। और इसी के साथ हम आगे आपको आगे दिखाते हैं और ले चलते हैं। यहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पुरानी लाइटें हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हो परी के रूप में यहाँ पर लाइट है। आप देख पा रहे हैं परी के हाथ में साक्षात रूप से इस प्रकार से लाइट दी हुई है। एक बार मैं चाहूंगा कि जो मेरे साथी हैं वो एक बार दिखाएं आप। ये अपने आप में एक धरोहर है। ऐसी लाइटें आपको मैं समझता हूं कि शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और ये देखिए यहाँ की जो लाइट देख पा रहे हैं, ये अपने आप में एक धरोहर है और आज इसकी कीमत का तो अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। इसके साथ आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए उस जमाने का जब राजपूताना में टेलीफोन आया था और टेलीफोन के ऊपर गाना भी बहुत फेमस हुआ था, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। और उस प्रकार से हमने उसमें देखा था। आप ये देख पा रहे हैं ये आज भी अपनी चालू हालत में है और आज भी ये देख पा रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये आज भी काम कर रहा है। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ की लाइटें आप देख सकते हैं और धनुष रखे हुए हैं साथ में। मैं थोड़ा सा मेरे साथी उनको जूम करके दिखाना चाहूंगा कि जब वो युद्ध में जाते थे तो जो सेनापति वगैरह होते थे वो उनका मुखौटा कैसे होते थे और अपने आप को किस प्रकार से बचाते थे, वो देखिए किस प्रकार से वो एक सुरक्षा कवच के रूप में वहां पर है। और उसके साथ ही आपको मैं अब दिखाऊंगा ये आज से सैकड़ों साल पुरानी रियासतकालीन जो जागीरदार उस समय
अपने काम में लेते थे, उस जमाने का ये विश्राम करने का है। और उसी के साथ आपको मैं दिखाऊंगा, आपने अलादीन का चिराग तो बहुत सुना होगा, और देखिए इसकी भव्यता का आप नज़ारा में मेरे जो साथी है उनसे मैं कहूँगा। देखिए यहाँ पर कुछ अरबी फारसी भाषा में या उर्दू की भाषा में, जो कि मैं इस चीज़ से अनभिज्ञ हूँ, ये भाषा मुझे नहीं आती है, मैं पढ़ने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ विशेष लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये इसकी बनावट है, और ये उस समय में ये रोशनी करने के काम आया करता था ये। और दोनों तरफ यहाँ पर शायद कुछ आयतें वगैरह कुछ ऐसी लिखी हुई हैं। ये यहाँ का दीपक है। और उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा, देख पा रहे हैं, मेड फॉर रॉयल नेवी लंदन, ये लंदन का बना हुआ है। जब राजस्थान में उस समय का तत्कालीन राजपूताना हुआ करता था, उस जमाने में जब बिजली यहाँ पर शुरू हुई थी, उस समय के आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये रोशनी करने के काम आया करता था। आप इसकी बनावट से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से बना हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 बल्ब लगे हुए हैं, आज भी वैसे ही लगे हुए हैं और जो रोशनी देते हैं। इसी के साथ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, आपने टीवी फिल्मों में देखा होगा, बहुत देखा होगा, ये ग्रामोफोन है, जो उस समय में जब अपने आप को थोड़ा सा तरोताजा महसूस करने के लिए और संगीत की रुचि रखने के लिए और संगीत को सुनने के लिए तब ये काम आ सकता था। आज देख पा रहे हैं इसके ऊपर चांदी का वर्क हुआ है, और निश्चित रूप से उस जमाने में हमारे यहाँ पर नहीं बनता था, तो ये विदेश का बना हुआ है, जो कि काफी पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ जरूर है, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कब का बना हुआ है। और हमारी राजस्थानी सभ्यता संस्कृति में कठपुतली, ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर लगी हुई हैं। और साथ ही मैं ठाकुर थान सिंह जी को भी दिखाना चाहूंगा कि ये देख पा रहे हैं, ये ठाकुर थान सिंह जी हैं, जिनकी यहाँ पर फोटो लगी हुई है। और मैं अपने साथी से दिखाना कहूँगा कि एक बार वो जरूर दिखाएं। ये देखिए, पूर्ण रूप से संगमरमर की बनी हुई है, आदमकद है, आप देख पा रहे हैं अपनी भव्यता, जीवंतता किस प्रकार से सहेजे हुई है। देखिए इसकी बनावट। और एक बार मैं मेरे साथी से दिखाऊंगा कि यहाँ से देखिए इसकी भव्यता का, और किस प्रकार से ये लगे हुए हैं। और ये यहाँ का फ्रंट ऑफिस है। अब इसके बाद हम ऊपर चलेंगे और यहाँ से हम ऊपर का नजारा देखेंगे, और उस जमाने में जागीरदार परिवार किस प्रकार से रहा करते थे, कैसा उनका निवास हुआ करता था, प्राचीन जो उनके निवास स्थान है वो भी दिखाएंगे। और ये आप देख पा रहे हैं उस जमाने का चांदी का पात्र है, इसमें नित्य प्रति ताजा पानी डाल करके, और फूल देख रहे हैं, इसमें कमल के फूल वगैरह हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और यात्रा को जारी रखते हैं, और आगे हम चलते हैं। ऑफिस से निकल करके अब हम बीजवाड़ फोर्ट के अंदर की तरफ जा रहे हैं, और मेरे साथ हैं शिवराज सिंह चौहान, फैमिली फ्रेंड, जो आपको पूरा बीजवाड़ फोर्ट का पूरा परिचय देंगे। और यहाँ की जो भव्यता है, राजपूती शैली है, विरासत है, सभ्यता संस्कृति है, वो भी आपको मेरे साथ रूबरू कराएंगे। और आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए बीजवाड़ फोर्ट चौहान को। आइए, स्वागत है आपका एक बार फिर से गणेश पोल के अंदर। ये गणेश पोल है, पोल का नाम दिया गया है इसको। और आप यहाँ की देख पा रहे हैं किस प्रकार से, यहाँ मैं मेरे साथी से कहूंगा कि एक बार वो दिखाएगी किस प्रकार से यहाँ पर लाइट लगी हुई है, और अनूठा यहाँ पर, और मुझे बहुत अच्छा सुकून महसूस हो रहा है। तो फिर हमारे यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम शासक थे, उनके वंशज यहाँ निवास करते थे, और उस सभ्यता संस्कृति और विरासत को आज भी सहेजे रखे हुए हैं। हम हैं बीजवाड़ फोर्ट में, आइए मेरे साथ बने रहिए। तो अब हम अंदर चलते हैं, और यहाँ की जो पुरानी
सभ्यता संस्कृति विरासत है उसको हम दिखाएंगे। देखिए ऊपर मैं मेरे साथी से कहूंगा कि उस जमाने की शाल सागवान की लकड़ी आज भी इतिहास को सहेज के रखा है। देखिए सैकड़ों साल बाद भी आज अपने प्राचीन स्वरूप में है और ये देख रहे हैं यहाँ पर आज भी वैसे की वैसी बनावट है। और अब मैं मेरे साथी से कहूँगा कि वो मेरे साथ बने रहें और जो प्राचीन जो बिजवाड़ फोर्ट है उसके हिस्से में हम आए हैं। ये वो हिस्सा है जो अछूता है, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। वो हम चीज आज आपको दिखा रहे हैं बिजवाड़ फोर्ट की। ये प्राचीन धरोहर है, देख पा रहे हैं। ये उस जमाने की आज से सैकड़ों साल पुरानी है, कुछ जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। अभी वर्तमान स्वरूप को दोबारा से जीवंत किया जा रहा है और इसको जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। ये अभी यहाँ पर जो जागीरदार परिवार है उसके सदस्य फैमिली यहाँ पर निवास करती है। तो चूँकि यहाँ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बाकी मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार वो ज़रूर दिखाएं कि ऊपर यहाँ पर ये पुराना वैभव। और साथियों आप देख पा रहे हो ये बिजवाड़ फोर्ट का मुख्य द्वार है और जहाँ पर प्राचीन काल में जागीरदार निवास करते थे। आइए आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा ये ऊंचाई पर है तो आपको मेरी सांस भी फूलती हुई सी नज़र आ रही होगी। देखिए ये यहाँ का दरवाज़ा है जो अपने आप में बयान कर रहा है। देखिए आज भी यहाँ की कलाकृति अपने आप में राजपूत कालीन सभ्यता संस्कृति को सहेज रखा है। और मैं मेरे साथी कैमरामैन हैं उनसे कहूँगा कि एक बार यहाँ की जो भव्यता है उसको दिखाएं। और आप देख रहे हैं दरवाज़ा अपने आप में कुछ और ही यहाँ का जो इतिहास है उसको बयान करता है। और देखिए उस समय किस प्रकार के यहाँ के जो वर्तमान में आज हम लाखों के हैंडल हमारे दरवाज़ों में लगाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये उस समय ये गेट को बंद करने के काम में लिए जाते थे। और ऊपर दिखाएंगे ये उस ज़माने की लाइटें लगी हुई हैं जो भव्यता को दिखाते हैं कि उस ज़माने में जो यहाँ पर किस प्रकार से उनका रहन सहन था, किस प्रकार से वो अपने जीवन को जिया करते थे। और इसी के साथ मैं आपको आगे की यात्रा करवाऊँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और आइए हम आपको दिखाते हैं राजपूती सभ्यता संस्कृति को दर्शाती हुई उस जमाने की ये तोप है। आप देख रहे हैं ये उस जमाने में जब राजपूत सभ्यता संस्कृति हुआ करती थी उस जमाने की ये तोप है। और ये अपने आप में अपनी सभ्यता संस्कृति को बता रही है। ये तोप है जो आज भी अपने मूल स्वरूप में लगी हुई है। देख रहे हैं किस प्रकार से ये अपने सभ्यता संस्कृति को और उस समय की जो संस्कृति थी उसको बता रही है। आप मेरे साथ बने रहेंगे और मैं इसी के साथ एक बार अपने साथी से कहूँगा कि यहाँ से भी जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनको बिजवाड़ फोर्ट की भव्यता का दर्शन जरूर करवाइए। और ये आपने देखा यहाँ का नज़ारा और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अभी आगे की यात्रा में बहुत कुछ आपको दिखाना बाकी है। बिजवाड़ फोर्ट के ऊपरी हिस्से में आ गए हैं और ये है सेंटर टेबल जो उस जमाने में जागीरदार परिवार अपने काम में लेते थे। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ
अनूठा दिया हुआ है। देखिए क्राउन के रूप में यहाँ पर आपको दिख रहा है, ईगल है और क्राउन है, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मैं मेरे साथी से कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं। साथियों, अब मैं ऊपर यहाँ पर बीजवाड़ फोर्ट के ऊपरी हिस्से में आ चुका हूँ, और मैं मेरे साथी से कहूँगा कि एक बार पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो दिखाएं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने का विहंगम दृश्य, किस प्रकार से यहाँ पर दूर दूर तक हरियाली नजर आ रही है, और सामने वो जो पहाड़ी देख पा रहे हैं वो किसी जमाने में राजपूताना का एक ठिकाना हुआ करती थी, नीमड़ा। और नीमड़ा से हम यहाँ पर 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और अब हम इसके अंदर की भव्यता आपको दिखाते हैं और ले चलते हैं अंदर की ओर, आप मेरे साथ। साथियों, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। जो मेहमान आना चाहें और रुकना चाहें तो वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर राजपूती सभ्यता संस्कृति विरासत को सहेजा हुआ है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से। यहाँ मेरे साथी से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार वो लाइट वगैरह दिखाएं। और ये देखिए उस जमाने के ये पर्दे, देखिए यहाँ देखिए, जो कहते थे कि ढाका की मलमल जो एक अंगूठी में से निकल जाती थी, इस प्रकार के यहाँ पर पर्दे हैं। और ये देखिए, ये उस जमाने के देख रहे हैं, ये बेड है। और यहाँ पर आपको आने के बाद एक अनूठा सा आपको एहसास होगा। और ये देखिए, जैसा कि मैं आपको फ्रंट ऑफिस में दिखाया था, यहाँ पर किस प्रकार की कलाकृति रखी हुई हैं। यहाँ पर राजा सवाई जयपुर का, और इसमें आप देख रहे हैं मिति भादवासु सुदी संवत में जारी हुआ ये चित्र है। किस प्रकार से यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, पानी पिलाया जा रहा है। और ये मेड फॉर रॉयल नेवी लंदन, आज भी इसमें देख रहे हैं कि उस जमाने के बल्ब आज भी यहाँ पर जल रहे हैं। इसमें 5 बल्ब लगे हुए थे, और आज भी ये अपने मूल स्वरूप को दिखा रहे हैं कि अगर हम हमारी सभ्यता संस्कृति को सहेजें, समेट के रखें, तो हम बहुत दूर तक चल सकते हैं, और अपनी जो भावी पीढ़ी है उसको भी हम हमारी सभ्यता संस्कृति से रूबरू करा सकते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए, और अंदर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर का नजारा। देख पा रहे हैं यहाँ आने के बाद कितना सुकून सा महसूस हो रहा है। जो हमारे मेहमान यहाँ आना चाहे और यहाँ की जो जीवंतता है और राजशाही शैली उसको जो जीना चाहते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि वो एक बार जरूर आए। आप देख पा रहे हैं ये अपने आप में अनूठा है। देख पा रहे हैं ये संगमरमर से बना हुआ है। ये देख पा रहे हैं उस जमाने का दर्पण है जिसमें साज श्रृंगार किया जाता था, पूरा संगमरमर का बना हुआ है। ये बैठक व्यवस्था में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इसमें नक्काशी की गई है, और ये बहुत ही प्राचीन वस्तुएं हैं और जो हमारी सभ्यता संस्कृति को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से उस समय की हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारी राजपूती विरासत थी। और मैं मेरे साथी से कहूंगा कि मेरे साथ शिवराज जी हैं जो यहाँ मौजूद हैं, वो आपको यहाँ की ज्यादा जानकारी देंगे। ये हमारा पूरा फर्नीचर है जिसके अंदर एक मार्बल बेड आता है। ये मार्बल बेड उतने ही साल पुराना है जितने साल पुराना हमारा ये कोर्ट है। मार्बल बेड की खासियत ये है कि जो ताजमहल के ऊपर वर्क किया गया है बेसिकली पच्चीकारी का, ये वही पच्चीकारी का वर्क है जो कि आज की स्थिति में तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो बहुत ही हाई रेट के अंदर कहीं जाके आपको ये सब कुछ यूपी के अंदर मिलता है। ठीक है, ये हमारी ये जो वॉल्स है ये वाली, इन वॉल्स के पीछे ये जो छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्यूरियोसिटी वाला मामला होता है कि ये क्यों है ये छेद। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो छेद है बेसिकली यहाँ पे कभी तलवार बंदूकों के पॉइंट हुआ करते थे, गन पॉइंट्स,
जिससे कि हम लोग कभी फायर कर सके बाहर के लिए, जो कि बाहर कोई सेना खड़ी है या कोई अंदर आने वाले इन्वेडर्स खड़े हैं, तो उनको मारने के लिए हम छुपे हुए रहते थे इन गन पॉइंट के अंदर, और हम यहाँ से अपना उन दुश्मनों को छक्के छुड़ा दिया करते थे। ठीक है, ये यहाँ से एक विंडो है जो कि आपको पूरे गार्डन का व्यू दे रही है। और देखिए, मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा। मैं अपने साथी से कहूंगा कि देखिए किस प्रकार से उस समय में यहाँ से बैठ करके पूरे गांव का नजारा लिया जाता था। थोड़ा सा आगे करके दिखाएं कि किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर पूरा गांव नजर आ रहा है और सामने देख पा रहे हैं ऐतिहासिक मंदिर, जो पुरानी प्राचीन जो सभ्यता है उसको सहेज रखा है, समेट रखा है और हमारी सनातन संस्कृति को जीवंत कर रहा है। और इसी के साथ यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने साथी से कहूंगा कि एक बार यहाँ पर दिखाएं। देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरा चांदी का बना हुआ है और नीचे देख रहे हैं किस प्रकार से नक्काशी की गई है। और ये बेड पूरा संगमरमर का, ये वही पत्थर है जिससे ताजमहल बनाया गया है, पूरी पच्चीकारी, और इस पे देख रहे हैं आज भी ये इस पर ऐसे के ऐसे बना हुआ है। यहाँ आकर आप राजशाही विरासत को जो सहेज रखा है उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं और आप यहाँ आकर के निश्चित रूप से राजपूती शैली, सभ्यता, संस्कृति, विरासत को महसूस कर सकते हैं और उस जीवन को जी सकते हैं। आप बने रहिए और मैं आपको आगे की यात्रा में ले चलता हूँ। साथियों, हम ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ से बीजवाड़ गांव की भव्यता को आपको दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के रूप में यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। आइए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर जो एक्टिविटी के रूप में इन्होंने बना रखा है वो हम दिखाने के लिए आपको ऊपर लेकर चल रहे हैं। आइए हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे ये एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के रूप में हैं। लोग यहाँ पर एडवेंचरस जो आते हैं मेहमान, वो एडवेंचरस के रूप में दिखाते हैं और ये हम ऊपर यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी मेहमान आते हैं वो यहाँ पर ऊपर का आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने बीजवाड़ चौहान गांव है और सामने देख रहे हैं ये रियासत काल का प्राचीन मंदिर है जो सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। और यहाँ से दूर दूर तक आप देख पा रहे हैं ये पूरा बीजवाड़ चौहान है और इसके आगे जो राजस्थान की और राठ क्षेत्र की अमृत धारा कहलाने वाली ताबी नदी यहाँ पर बहती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर अपना उसने रूप नहीं दिखाया है। देख पा रहे हैं सामने, और यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर साजापुर है। और आज जहाँ हम खड़े हैं वो राजस्थान का सिंह द्वार कहे जाने वाले अलवर जिले के मुंडावर विधानसभा में आने वाले बीजवाड़ चौहान जो राजपूती सभ्यता संस्कृति को समेटे हुए है और आज ये 5 स्टार होटल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है। और आमजन को जो भी यहाँ पर राजपूती सभ्यता संस्कृति को जीना चाहते हैं उनको ये जीवंत रूप से ये सभ्यता संस्कृति दिखा रहा है और ये अपने आप में राजपूती सभ्यता संस्कृति विरासत को सहेजे हुए है, आप देख पा रहे हैं।
सकते हैं बिजवाड़ा फोर्ट के पीछे के भाग में, और आगे का भाग तो आपने देखा। अब हम इसका पीछे की तरफ दिखाते हैं कि पीछे की तरफ क्या है, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप देख पा रहे हैं मेरे साथ सामने यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं, और अभी हम आपको दिखाएंगे, और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या कुछ है। आप देख पा रहे हैं जो भी मेहमान यहाँ आना चाहें और बिजवाड़ फोर्ट में घूमना चाहें, उनके लिए प्रकृति से जुड़ाव को महसूस कराने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बनावट नहीं है, और यहाँ पर बांस से बने हुए सीट हैं। जिनको एकांत पसंद है और जो प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर के रह सकते हैं। और सामने सुबह उठने के बाद या शाम को जैसे ही उनको मन करे तो वो यहाँ पर आकर के झूल भी सकते हैं। ये देख पा रहे हैं हमारे सामने झूला है, और ये यहाँ के स्वीट हैं। और आगे की यात्रा में आपको मैं ले चलता हूँ और आगे क्या कुछ है वो भी दिखाता हूँ। और अब हम चलते हैं यहाँ बिजवाड़ फोर्ट में स्विमिंग पूल एरिया में। यहाँ पर स्विमिंग पूल एरिया हम आपको दिखाते हैं जो बहुत ही साफ़ सुथरा है। यहाँ पर कैसा है आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ की भव्यता का नज़ारा आप देख रहे हैं, जैसा कि नाम से ही आपको यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। राजपूतकालीन विरासत को सहेजे हुए आप सामने देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ का सुखद एवं मनमोहक दृश्य है। ये स्विमिंग पूल है। आइए हम आपको दिखाते हैं, और ये सामने का नज़ारा है। देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं। आपको साथियों कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि जब बिजवाड़ फोर्ट का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं तो बिजवाड़ फोर्ट आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। और देख रहे हैं ये यहाँ का स्विमिंग पूल है। और साथियों ये है यहाँ का व्यायामशाला। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी मेहमान आते हैं उनके लिए व्यायाम के लिए भी पूरे व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और साथियों अब मैं आपको बिजवाड़ चौहान फोर्ट के पीछे वाले रास्ते पर लेकर चल रहा हूँ, और आप देख रहे हैं ये हम अब दरवाजे के अंदर प्रवेश करेंगे। देख रहे हैं ये यहाँ का भव्य दरवाज़ा। इसकी बनावट से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर क्या कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं, और ये इसकी भव्यता का नज़ारा आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ प्राचीन जागीरदार के समय की ये हवेली है, और यहाँ पर जो गढ़ बिजवाड़ फोर्ट कहा जाता था ये उसका मुख्य एंट्रेंस है। यहाँ दरवाजे पर स्वयं गणेश जी विराजमान हैं। और इसके बाद मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ जो यहाँ बिजवाड़ फोर्ट में पूजा घर और छतरियाँ मेहराब वगैरह हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं यहाँ छतरियाँ आज भी अपने मूल स्वरूप में हैं। आप देख पा रहे हैं ये यहाँ की छतरियाँ हैं और पूजा के स्थान हैं। और मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा और वो आगे देवी माँ साक्षात विराजमान हैं उसके स्वरूप को
हमारे जो दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी दिखाएं। और ये यहाँ का पीछे का परिदृश्य है जो हम आपको अपने साथ दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये पीछे का दृश्य है, आप देख रहे हो किस प्रकार से ये अपनी भव्यता को समेटे हुए है। और ये पुरानी जब जागीरदार प्रथा हुआ करती थी, जागीरदार हुआ करते थे, उस ज़माने की ये इमारत है। आज इमारत कुछ जगह पर जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, लेकिन इसको अब पुनरुद्धार किया गया है और इसको 5 स्टार होटल के रूप में तब्दील कर दिया है। और आप देख रहे हैं बीजवाड़ फोर्ट को। आप मेरे साथ बने रहिए और इसी के साथ आपको मैं 5 स्टार रेटिंग की हॉस्पिटलिटी और यहाँ पर होटल के द्वारा जो दी जा रही है सुविधाएं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्वच्छंद रूप से राष्ट्रीय पक्षी मोर विचरण कर रहे हैं। प्राकृतिक नज़ारा देखिए, यहाँ पर 1 2 नहीं दर्जनों राष्ट्रीय पक्षी हैं जो स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। ये प्रकृति से सराबोर बीजवाड़ फोर्ट राजस्थान के सिंह द्वार कहे जाने वाले अलवर जिले की मुंडावर विधानसभा में स्थित है। और जो भी मेहमान बनकर यहाँ प्रकृति को और राजपूत कालीन सभ्यता संस्कृति विरासत को जीना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का तरणताल है। यहाँ आप स्वच्छ पानी में स्नान कर सकते हैं। ये हम आपको बीजवाड़ फोर्ट के पीछे का दृश्य दिखा रहे हैं। और ये है यहाँ की व्यायामशाला। आपको दिखाते हैं प्राचीन समय में दूर दराज और गंतव्य स्थल तक जाने के लिए काम में लिया जाने वाला वाहन, जिसे यहाँ पर सहेज कर रख रखा है। और मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो यहाँ दिखाएं। देखिए, यहाँ पर उस ज़माने में ये इसमें घुंघरू लगे हुए हैं और जब चलते थे तो उस समय ये आवाज़ करते थे और विचित्र ध्वनि निकलती थी। और ये आगे का जो स्थान है यहाँ पर बैलों की जोड़ी लगती थी। आप सैकड़ों साल बाद भी अपने मूल स्वरूप में हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो बनावट है इसमें किस प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया होगा। और आप देख रहे हैं ये पूरा चांदी इस पे लगी हुई है। और आज भी ये अपने आप में देखिए, इसमें पहिए देख रहे हो और इसमें देखिए छोटी छोटी घंटियां, ये जब चलती थी तो ये बजता था तो दूर से ही पता चल जाता था कि कोई वाहन आ रहा है। और देखिए ये विंटेज कार है, पूर्ण रूप से सहेज कर रख रखी है और देख रहे हैं अपनी भव्यता। और ये मामा इटली उस जमाने की बनी हुई है। देखिए मैं आपके सामने बैठकर दिखा देता हूँ। इसमें ये विंटेज कार है जिसमें बैठकर जो देसी विदेशी पर्यटक हैं वो आज भी यात्रा का लुत्फ उठाते हैं। देख पा रहे हैं ये विंटेज कार है और आप मेरे साथ बने रहिए
और आगे की यात्रा हम जारी रखते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कुछ गेस्ट आए हुए हैं और हम इनसे भी बात करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? जी मैम। और यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं, मेहमान हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर ये आए हैं तो इनको कैसा लगा है, कहाँ से आए हैं, हम इनसे एक बार बात कर लेते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? अंशिता। अंशिता जी, कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए। मैम प्लीज। मैं खुशी हूँ, मैं बैंगलोर से हूँ। जी। मैं खुशी हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। जी, तो यहाँ पर चूंकि ये राजपूताना में आप आए हो, राजस्थान रियासत में आए हैं और आप बाहर से आए हैं, तो यहाँ पर आप कब आए थे और यहाँ पर आपको कैसा लगा? हम अभी परसों ही आए हैं, तो हमारा 3 डेज और 2 नाइट्स का ट्रिप था। तो हमारी ये फर्स्ट गर्ल्स आउट ट्रिप है, तो हमें बहुत पीस और ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे हम रिलैक्स कर सके फ्रॉम अ वेरी हेक्टिक लाइफ हमारी। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, एंड आई गेस इट्स अ वेरी नाइस गेट अवे फ्रॉम आवर होम एंड इट्स वेरी सेफ। मतलब ऐसे ही नहीं हुआ कि घर की याद आ रही है या पेरेंट्स की याद आ रही है कि वो होते हैं यहाँ। तो हमें बहुत मज़ा आया है यहाँ पे। एकदम सेफ था, बहुत अच्छी स्टाफ, हॉस्पिटैलिटी, खाना। इन्होंने मेक श्योर किया कि हम राजस्थान आए तो हम राजस्थानी खाना भी खाए। तो कल इन्होंने हमारे लिए पूरा राजस्थानी दाल बाटी चूरमा ये सब बनाया था। फिर हमें कलबेलिया डांस भी दिखाया था ताकि हमको इधर का भी कल्चर का पता चले। और पपेट शो भी रखा था हमारे लिए, तुम एंजॉय कर सके। बेसिकली नॉर्मल सिटी लाइफ से अगर हमें अपने कल्चर से जुड़े रहना है तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू कम, क्योंकि दिल्ली से बहुत पास पड़ता है और बहुत शॉर्ट गेट अवे भी है। इट्स वेरी गुड फॉर रिलैक्सिंग और पीस ऑफ माइंड। तो बहुत ऑथेंटिक चीज़ थी, मतलब ऐसा नहीं था कि जो हम दिल्ली में देखते हैं वही दिखा रहे हैं ये, तो जो हम दिल्ली में नहीं देख सकते इन्होंने वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई हैं। बिल्कुल। और हम जब बात कर रहे हैं राजस्थान के, राजस्थान का नाम आते ही राजपूती सभ्यता संस्कृति अपने आप में आती है, तो यहाँ पर आपको ऐसी कौन सी चीज पसंद आई और आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि अगर राजस्थान में आए तो वो बीजवाड़ा फोर्ट में क्यों आए, यहाँ पे आपको क्या अच्छा लगा? अभी हम जैसे आते हैं और रिसेप्शन की तरफ जाते हैं, हम रिसेप्शन में देखेंगे कि बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी है, जैसे वो ग्रामोफोन हो गया, अलादीन का चिराग हो गया। तो ये सारी इतनी पुरानी है कि हमको कभी सिटी लाइफ में नहीं देखने को मिलेगी, और ये सब इतनी पुरानी कि एक ही बनती है, इससे ज़्यादा होगी भी नहीं, इतनी मिलेगी भी नहीं। तो हमने इधर आके ये सब देखा है जो हमको वापस किधर और देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर से यहाँ का जो ये बना जैसे हुआ है, हम नॉर्मली अपने लाइफ में नहीं देखते। ये प्रॉपर फोर्ट के किले जैसे बना हुआ है। कोई भी आर्चिस देखेंगे, हम अपने रूम के आर्चिस भी देखेंगे जिस रूम में हम रह रहे थे, वो भी हमें ऐसे लगा था हम अपनी महारानी हैं इसी किले की। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी। मतलब आपको यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से महसूस कर रहे थे कि हाँ हम ही महारानी हैं। आपने यहाँ आने के बाद आपने राजपूती कल्चर को जिया है। ऐसे यहाँ पे स्टाफ ने भी हमें वैसी फील करवाया है कि आपको हर चीज, मतलब हम कुछ भी मांगते थे वो 1 मिनट में हमारे पास होता था और किसी चीज में भी मना नहीं। ऐसे ही फील होता हाँ। था। आर्चिस बने थे, ऊपर जाके हमारा पूरा खुद का इतना बड़ा रूम है, ऐसी चीजें बनी हुई है, पीने का सामान जो हमें जैसे ग्लासेस में देते हैं, फुल राजस्थानी वाइब, फुल ऐसे लगता है कि हम ही सारी रानियाँ बनी हुई हैं। और उसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन सी एक्टिविटीज थी जो जैसे अगर कोई और भी कोई आना चाहे तो उनको यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? आप बहुत चीजें यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग हमने अभी सुबह करी है, और यहाँ पे हम कैमल कार्ट राइड है, जिप लाइन है, स्विमिंग पूल आपके पास बहुत अच्छे है, जिम वगैरह है, एंड कमांडो नेट है, और ये आपको सफारी वगैरह के लिए भी लेकर जाएंगे, एंड वो लेक के आसपास आपको घुमाने के लिए भी लेकर जाएंगे। हर ओकेजन के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी ठंड है तो हमारे लिए बॉनफायर लगा लिए। होली के टाइम ये लोग होली पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा पूरे साल सेम रहता है, हमेशा ये सीजन के हिसाब से चेंज करेंगे या कुछ नया टच लाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है देखिए। अब जैसे इन्होंने कहा कि आप न्यू ईयर के टाइम पे आओ तो आपको बाकी चीज़ें जैसे ट्रैकिंग, सफारी वगैरह आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब इवेंट्स के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करी है। ऐसा नहीं है कि मोनोटोनस हो जाएगा कि सेम चला जा रहा है। तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हमने देखी है यहाँ। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे वैसा नहीं है कि वो क्रिटिसिज्म लेते नहीं है, वो ग्रो करते हैं उस चीज़ों से। हमने जो भी फीडबैक दी है
वी आर मेकिंग श्योर कि हम उससे ज़्यादा अच्छा और करेंगे। हमने खुद 2 दिन में देखा भी है, जिससे कल उससे परसों ज़्यादा अच्छा था हमारे लिए। साथियों देख पा रहे हो, आज हम बिजवाड़ चौहान में हैं और बिजवाड़ चौहान में जैसा कि हमने आपको यहाँ के पूरे कल्चर को दिखाया है और उसके बाद यहाँ पर जो मेहमान आए हुए थे तो उनसे भी हम बात कर रहे थे। एक दिल्ली से हैं, एक राजस्थान से, एक बेंगलोर से आए हैं और इन्होंने बताया कि यहाँ राजस्थान में आने के बाद उन्होंने किस प्रकार से राजपूती सभ्यता संस्कृति को जिया है और यहाँ की विशेषताएं बता रहे हैं। उसके साथ ही अभी हम और बात भी करेंगे कि इनको यहाँ पर कैसा लगा है, यहाँ का वातावरण कैसा है और जिस प्रकार से 5 स्टार होटलों में जाकर हॉस्पिटलिटी वहाँ की मिलती है तो वहाँ में और यहाँ पे क्या अंतर है। वहाँ पे मतलब वहाँ पे वो चीज़ें होती है जो ऑलरेडी हमें अपनी सिटी में प्रोवाइडेड होती है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिल रही है जो वहाँ पे हमें कहीं नहीं मिल सकती। और इधर सर्विस में वो एक पर्सनलाइज करते हैं। मतलब अभी हम राम भैया को राम भैया करके बुला रहे हैं, उधर हमें किसी का नाम नहीं पता होता है, कुछ पता नहीं होता। इधर अभी हमारे पास इनका नंबर है, जब रात को भी कुछ चाहिए तो इनको एक फ़ोन करेगा और वो उठा के वो हमारे लिए लेके आएंगे। उधर ऐसे 5 स्टार में ऐसे कभी नहीं होगा, सब हो जाएगा या कोई ना कोई देखेगा या कभी हो, ऐसा नहीं होता। उधर सब कुछ हमारे लिए ऐसे एक्सपीरियंस कराते कि हम अकेले गेस्ट और सब हमारे लिए करेंगे। स्टाफ भी ऐसे है कि हम डे टू डे मिल रहे हो स्टाफ। हाँ, तो ज़्यादा भी नहीं है कि हमें आना अपना माइंड रखे कि किसके पास जाए, क्या करना है। हमें क्यूरेटेड नॉर्मल स्टाफ है जो सब चीज़ें इतनी एक्सेप्शनली कर रहा है, प्लस हमारी देखभाल कर रहा है। हमें ज़्यादा गाना नहीं पड़ रहा है, कहीं भी जाए हमें एक साथ हमें पता है कि हाँ इनके ऊपर लाइबल है। और हम सेफ्टी देखें तो अगर हम ऐसी जगह आ रहे हैं किसी द लोकेशन एवरीथिंग लाइक दैट, राजस्थान का लोगों का क्या बनता है माइंड सेट कि नहीं तो सेफ नहीं होगा। एंड दैट टू वी आर ओनली ऑन गर्ल्स ट्रिप, हमारे पास कोई लड़की भी नहीं है, बट वी फील इतना सेफ इधर। यहाँ पे लोग हैं, लड़के हमारे पास जितने भी लोग हैं बहुत एक्सेप्शनली उन्होंने हमें सेफ भी फील कराया है। मतलब जैसे घर पे हमारे जो स्टाफ होते हैं कि उनके साथ आप बहुत सेफ फील करते हो, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ही अच्छे स्टाफ है, स्पेशली मिस्टर राम। मतलब वो हमेशा ऐसा लगता था कि हमारे उसके लिए वो है वहाँ पे कि आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे कॉल करो। इनफैक्ट द मैनेजर एज वेल, ही इज़ अमेजिंग। मतलब उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड कुछ बिना मांगे भी उन्होंने हमें बहुत चीज़ें सामने से प्रोवाइड करी है। एंड ही वाज लाइक कि आप आओ, दे आर सो वेलकमिंग कि आप आओ। तो ऐसा ना बहुत होमली फील हुआ। मतलब एक बार पेरेंट्स की नहीं याद आ रही, घर की नहीं याद आ रही कि बार बार कॉल करो कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल और इट वाज अमेजिंग यहाँ पे। साथियों देख पा रहे हो कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो हमारी जो संस्कृति है पधारो हमारे देश, उसको हमें लग रहा है कि शायद हम राजपूताना पैलेस में और बिजवाड़ फोर्ट में आकर के शायद ये जो किंवदंती है वो सार्थक साबित होती है, जैसा कि हमारे जो मेहमान हैं वो बता रहे हैं। और अभी जैसा आपने यहाँ पर देखा है, तो मैं तो साथियों इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप राजस्थान में आते हैं और राजपूती सभ्यता संस्कृति विरासत को जीना चाहते हैं तो एक बार आइए बिजवाड़ फोर्ट में और देखिए, यहाँ पर आपको घर जैसा माहौल मिलेगा और यहाँ की राजपूती सभ्यता संस्कृति को भी आप जी सकेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट नवीन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ 15 लाइव चैनल और मेरे साथ हैं कैमरामैन संदीप सिंह।